उपस्थित सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सभी मित्रों से स्नेह करता हूं। आज इस बहुत ही गंभीर विषय पे आप लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और मुझे भी याद किया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पूर्व में दिनेश जी ने बहुत सारी बातें आंकड़ों सहित बोली है। अच्छा लगा, बहुत सारे आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं वो व्यवहारिक हैं और एक गंभीर समस्या की ओर पूरा चिंतन इनका हम सबके सामने आया है। लेकिन मित्रों, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा अलग हटके ले जाना चाहता हूं। ये जनसंख्या बढ़ाने का जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र केवल जनसंख्या बढ़ाने का नहीं है। ये षड्यंत्र वो षड्यंत्र है जिसके तहत आने वाले दिनों में हम लोग गुलाम की भूमिका में होंगे और जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो राजा की भूमिका में होंगे। और आधुनिक काल में राजा और गुलाम क्या है? आधुनिक काल में लोकतंत्र की व्यवस्था में वोट के माध्यम से जो बात होती है, वोट की चोट से जो बात होती है, वोट की पेटी से पैदा होने वाला व्यक्ति एक प्रकार से राजा होता है और उस राजा का रूप मैं समझता हूं शेखावती में आपने खूब देखा है। अभी आप लोग जरा याद करिए, जहां तक मुझे पिछले 25, 30, 90 से तो मुझे ध्यान में है कि 90 से लेके आज तक सीकर में, शहर में शायद आपने एक आधी बार कोई चेयरमैन हिंदू बन गया होगा तो बन गया होगा, बाकी आज तक किसी भी हिंदू को चेयरमैन बनने का सीकर में मौका नहीं मिला। फतेहपुर में रगड़ कसड़ के कोई एक आधी बार बन गए होंगे, मुकेश जी, वहां भी चेयरमैन मुस्लिम कम्युनिटी से बनता है। मैं आपको करीब करीब सीकर जिले की नहीं, पूरे शेखावाटी की, सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों जिलों में नगर पालिकाओं के चेयरमैन सामान्य तौर पे मुस्लिम समाज से ही बन रहे हैं। पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और खास करके अपने उन लोगों के लिए जो उस क्षेत्र में रहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ये एक प्रकार से पॉलिटिकली मैनेजमेंट को हथियाने के लिए कुल मिलाकर के जनसंख्या बढ़ाने का एक षड्यंत्र है। मैं आगे आपकी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने आज तक जितने भी विज्ञापन, मैंने पिछले दिनों इस विषय को उठाया था, जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी विज्ञापन आते हैं, कभी आपने उस विज्ञापन में किसी टोपी वाले को, किसी लुंगी वाले को देखा है क्या? मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जो सरकारी विज्ञापन आते हैं, उन सरकारी विज्ञापनों में टोपी वालों को, बुर्के वाली महिलाओं को दिखाया जाए ताकि इन लोगों को लगे कि ये जो सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताती है, ये हमारे लिए भी है। किसी मौलवी का जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई आपने संदेश सुना है क्या? मैंने सरकार को लिखी है ये बात कि आप कृपया करके ऐसे जो विज्ञापन, उन विज्ञापनों में इन धर्म के लोगों को भी दिखाइए ताकि उनको लगे कि ये जनसंख्या नियंत्रण के उपाय जो है हमारे लिए है। इसलिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहूंगा, खास करके शेखावाटी के अपने सब लोगों के बीच में, आने वाले समय में जैसे जैसे जनसंख्या का रेशियो बढ़ेगा, जहां भी 25,000 से ऊपर पॉलिटिकल दृष्टि से जनसंख्या हो जाती है, वहां फिर आने वाले समय में विधायक की दावेदारी हो, सांसद की दावेदारी हो, वो इन्हीं रूप में लिए जाने वाला काम हो जाता है। इसलिए मेरा, चूंकि मैं
राजनीतिक रूप से काम करने वाले कार्यकर्ता हूं, इसलिए मेरा ये विषय भी है कि मैं आपके बीच में आने वाली 10-15 साल की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ही हम शेखावाटी में हमको इस चुनौती से लड़ना पड़ेगा। और मुझे ध्यान में है, पिछली बार कहीं इसी सोर्स से बात उठी थी कि सीकर में आने वाले समय में हम इस प्रकार का प्रयोग करें, हमने उसको बड़ी मुश्किल से रोका था। मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मुहिम को हम केवल सोशल मीडिया तक नहीं, प्रैक्टिकल ढंग से भी इसको उठाना शुरू करें और जहां जहां भी हम अपने प्रयासों से पॉलिटिकल दृष्टि से इसको रोक सकते हैं, उसको रोकने का प्रयास करें। मेरा वो वीडियो उस समय जो मैंने ये मांग उठाई थी, उस समय बहुत सारी चीजें चली थी, तो उस समय काफी वो चर्चित भी हुआ, काफी उसने नीचे तक उसका एक लोगों में चर्चा का विषय भी बना। मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम संगठित भाव से जो प्रयास करते हैं और संगठित भाव से प्रयास करते समय अपने नैन खोल करके देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके पड़ोस में क्या स्थिति है। सारी स्थितियों का आंकलन करने के बाद आप उस विषय में थोड़ा आगे बढ़िए और एक दूसरे की मदद, हो सकता है कि आपकी उनकी कम पड़ती होगी, लेकिन आने वाले समय में अपने संबंध अगर मधुर नहीं रखेंगे तो हम ही लोगों को आपस में लड़ा करके, जैसा अभी देख भी रहे हैं कि हमारी लड़ाई का ही फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। मैं पुनः आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग संगठित भाव से, एकाकी भाव से, जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है वैसे ही अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे कि हम इन इन एजेंडों पे साथ हैं, उस एजेंडे को साथ रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत पॉलिटिकल पार्टी में जो दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे भी बात होती है, जब गाए बजाए वो भी इसी बात को कहते हैं कि आने वाला समय हम सब के लिए खतरे वाला समय है। इसलिए वो भी इस बात को कई बार फोन करके कहते हैं कि यार इस विषय को आप उठाओ, हम तो नहीं कह सकते हो क्योंकि हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है। इसलिए चाहे जयपुर हो, जहां जहां भी शहरी क्षेत्र है, वहां ये समस्या धीरे धीरे और तीव्र गति से बढ़ रही है। हम सब लोग इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे कि हमारा राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो कहीं न कहीं हम धरातल में खिसक नहीं जाए, हमारा धरातल खिसक नहीं जाए। इन सब बिंदुओं को हम ध्यान केंद्रित करते हुए, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय को हम बहुत गहराई से नीचे तक लेके जाएं। मैं निवेदन करूंगा, एक बहुत छोटी बैठक में कभी प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को रखा था और जब लोगों ने प्रश्न उत्तर उनको किए और ऐसे सब बातें बोलना शुरू हुई, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये जितनी बातें आप मुझे कह रहे हो ये नीचे से आनी चाहिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि नीचे से आने का तात्पर्य यही है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, अपने ग्राफिक के माध्यम से, जैसे भी जनता में से इस बात का परफेक्शन बनाएं कि जनसंख्या का नियंत्रण ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है, भारत की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ समय में ही आप इन सब विषयों पे एक भारत सरकार की निर्णायक पहल देखने वाले हो। आप सब ने मुझे याद किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, विशेष तौर पे दिलीप जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत माता की जय। नमस्कार। मुकेश जी।